हाँ जी, बताइए, मुझे आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है आपको, बताएं। क्लास आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है जी, आवाज़ आ रही है। चलें, पीपीटी अपलोड होने का वेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, फिर करते हैं। यार बाकियों को कहें जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करें, क्या करते हैं। यार मुझे दूसरा ये बताओ कि आपने ये 6 PM वाला ज्वाइन किया ना अभी? जी, 6 PM वाला ज्वाइन किया ना? आप लोगों ने 6 PM वाला ज्वाइन किया है? कि लोग जो रूम में है 6 PM वाला ज्वाइन किया है? चलें, गुड है। फिर बाकी लोग आ जाते हैं और उतनी देर पीपीटी अपलोड होती है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बाकी लोग भी आ जाएं, अभी 13 लोग हुए हैं, उतनी देर पीपीटी भी अपलोड हो जाती है।
हमने काफी इंतजार कर लिया। हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है ना, उसका आप ऊपर नाम देखें, 3 नाम है उसके। पहला नाम है डेमोक्रेटिक, दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव, तीसरा नाम है कंसल्टेटिव। ठीक है जी। अच्छा, डेमोक्रेटिक, ध्यान से सुने जरा, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, क्या समझ आती है इससे? डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, कंसल्ट करना किसी से, डेमोक्रेसी सब वोट डालते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, फिर कोई बंदा हम सिलेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेटेड, सबकी पार्टिसिपेशन, क्या समझ आती है ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल से? जी क्लास, कमेंट्स में बताएं मुझे। जो हमारा थर्ड स्टाइल है, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव या फिर कंसल्टेटिव, इसके नाम से आपको क्या समझ आती है? जैसे अथॉरिटेटिव था कि वो बंदा अपने डिसीजन खुद करता है, किसी से पूछता नहीं है, तो व्हाट अबाउट कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव? तो है टू वे कम्युनिकेशन और फॉलोअर्स की पार्टिसिपेशन कराने वाला, ठीक है, और अच्छा जी, चलें, ठीक कह रहे हैं आप सब लोग। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें सब लोग वोट डालते हैं, हर एक को वोट डालने का हक होता है। पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कंसल्टेशन, मशवरा करना। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऐसी बात आती है जिसके ऊपर कोई फैसला करने की जरूरत है और वो कोई अर्जेंट चीज नहीं है, तो लीडर जो है अपने फॉलोअर्स के साथ बैठ जाता है और उनका मशवरा मांगता है कि आपके नजदीक यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो जो उसमें से बेस्ट मशवरा होता है, उसके ऊपर जो लोग, सबकी राय ठीक होती है, वो वाला डिसीजन ले लिया जाता है। तो इसको बेस्ट लीडर स्टाइल भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल में लोगों के राइट वायलेट नहीं होते, लोग सेटिस्फाइड फील करते हैं कि उनकी इनपुट होती है, उनसे भी पूछा जाता है। तो दिस इज पार्टिसिपेटिव। चलें, इसको अब एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लीडर पार्टिसिपेट्स एज फैसिलिटेटर, लोगों को फैसिलिटेट करता है। इनकरेजिंग ग्रुप डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है, अकेला बंदा डिसीजन नहीं करता यहाँ पे। द लीडर फोकसेस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, रिलेशनशिप एंड टाइज टू बिल्ड इफेक्टिव वर्क ग्रुप। वो लोगों के साथ ग्रुप बनाने की, टीम बनाने की कोशिश करता है और उस टीम का हर बंदा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेशन, लड़ते नहीं है, मिलजुल के जो है वो फैसला करते हैं। दिस स्टाइल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन, तो मैंने कहा कि दिस इज मतलब ये स्टाइल हमें ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन जो है लोगों की बढ़ जाती है, लोग ज्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट जो लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिव स्टाइल, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। एवरी ग्रुप मेंबर शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन, तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड एक्शन इज अलाउड विद इन रियलिस्टिक बाउंड्रीज दैट आर सेट बाय सोसाइटी एंड बाय द ग्रुप। तो ऐसा भी नहीं होता कि लीडर बिल्कुल ही खुला छोड़ देता है, बल्कि लीडर जो है वो कुछ बाउंड्रीज भी सेट करता है। अगर खुला छोड़ दें तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग के अंदर बाजुकत लड़ाइयाँ भी हो जाती होती हैं बड़ी,
ग्रुप बन जाते होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट, ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। तो हम अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह की लीडरशिप के अंदर, और सारा ग्रुप भी रिस्पॉन्सिबल हो, सारे ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर शुड बी कंसर्न एंड कंसिडरेशन फॉर ईच ग्रुप मेंबर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हर बंदे को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर। अगला लीडरशिप स्टाइल बड़ा दिलचस्प है, इसको कहते हैं लेस इज फेयर और नॉन डायरेक्टिव लीडरशिप। लेस इज फेयर और नॉन डायरेक्टिव लीडरशिप। लेस इज फेयर का मतलब होता है फ्री रेन। लेस इज फेयर जो है ये आई थिंक ग्रीक का या फिर फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है जी फ्री रेन। फ्री रेन, हाँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि लीडर कहता है कि खुद भी खेलो और मुझे भी खेलने दो, हाँ। द लीडर पार्टिसिपेट्स मिनिमली एंड ऑफन ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स, हाँ। लीडर पार्टिसिपेट मिनिमली एंड ऑफन ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। वो सिर्फ मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, जहां पर उसे मेंबर्स को या उसके फॉलोअर्स को मुश्किल आती है, वहां पर उस वक्त जो है वो लीडरशिप अपनी सलाहियतें वो दिखाता है, लोगों के सामने रखता है, ठीक है। और लोगों को गाइड करता है उस वक्त पे। और उसके बाद है जी, द लीडरशिप स्टाइल इज आल्सो टर्म्ड एज परमिसिव स्टाइल। परमिसिव मतलब लोगों को परमिशन दे देना, एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच के हाथ उठा लेना। द लीडरशिप एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल खुला छोड़ देता है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को बताता है कि जहां पर आपको जरूरत पड़े उस वक्त फिर मेरे पास आके आपने राय ले लेनी है मेरी, जहां पे समझ ना आए तो मुझे बता देना है, ठीक है ना। अच्छा जी, इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ग्रुप्स हुज मेंबर्स हैव बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी। तो ये आप हर ग्रुप के साथ नहीं कर सकते हो। आपके फॉलोअर्स इतने मेच्योर होने चाहिए, इतने प्रोफेशनल होने चाहिए कि वो जो लेसेस फेयर है इसकी वजह से जस्ट नकम्मे होके ना बैठ जाएं, लेजी होके ना बैठ जाएं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। उस सूरत में ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो सूट करता है। या ये लीडरशिप स्टाइल उन कामों के लिए सूट करता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, या फिर जिनकी कोई इतनी क्लोज डेडलाइंस नहीं होती, उनके लिए बड़ा टाइम होता है हमारे पास। So group members have commitment and expertise to implement the decision made by the group. हाँ, तो ग्रुप मेंबर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो खुद से कामों को लेके चल सकते हैं। चलें, ये था जी चौथा हमारा लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, अभी तक हमने 4 लीडरशिप स्टाइल या फिर 4 लीडरशिप स्टाइल पढ़े हैं। सबसे बेस्ट कौन सा है आपके ख्याल में? सबसे बेस्ट कौन सा है? चलिए, सारे कह रहे हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो अगर मेरी राय लेना आप, तो मैं कहूंगा कोई भी नहीं। मैं क्या कहूंगा? कोई भी नहीं। आप सब डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कोई भी अच्छा नहीं है इनमें से। देखो, सवाल का जवाब देने से पहले ना स्क्रीन की तरफ भी देख लेते हैं, स्क्रीन पे कौन सी स्लाइड खुली हुई है। स्क्रीन को देखो ना जरा, स्क्रीन पे एक स्लाइड खुली हुई है, और उस स्लाइड को जरा पढ़ो, फिर मुझे आपका आंसर चाहिए। जी,
स्क्रीन पे खुली हुई स्लाइड को थोड़ा सा पढ़ो। हाँ जी, तो फिर कौन सा लीडरशिप स्टाइल अच्छा है? अब मैं अगेन वही सवाल करता हूँ आपसे। हाँ जी, अब अगेन वही सवाल है। चलें, मेरा सवाल था 4 में से, ठीक है? तो आपको कहना चाहिए था इन चारों में से हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल करना चाहिए। बेस्ट ये होता है कि जब इमरजेंसी हो तो हम अथॉरिटेटिव इस्तेमाल करें, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो हम डेमोक्रेटिक इस्तेमाल करें, जब हमें लगे कि हमारे लोग बड़े मेच्योर हैं, इस काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर हम लेसिस फेयर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? सो इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए था। स्टाइल वही चाह रहे हैं, लेकिन दैट कुड हैव बीन योर आंसर कि ये जो है इसमें से जो है क्या नाम है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो वैसे एग्री करता हूँ मैं आपके साथ कि हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं उनके ऊपर जो मोस्ट डोमिनेटिंग होना चाहिए वो डेफिनेटली हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होना स्टाइल होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, अभी हमने 4 स्टाइल्स पढ़े हैं। अब होता यह है कि इनमें से एक स्टाइल जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्ट करता है। आप कुछ लोगों को देखेंगे, वो आप उनको देख के कह सकते हैं कि यार ये बंदा डेमोक्रेटिव है, मोस्टली डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों को देख के कहेंगे कि यार ये बंदा बड़ा अथॉरिटेटिव है। कुछ लोगों को देख के कहेंगे कि ये बड़ा लेसिस फेयर है। तो होता ये है, इनमें से एक हमारी पर्सनैलिटी की पहचान होता है। तो ज़रा अपने आप को एवेल्युएट करें और मुझे बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी कौन से वाली है, कौन सा स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी में डोमिनेट करता है। चलें जी, आंसर करना शुरू करें। बड़ी दुनिया है भाई यहाँ पे लेसिस फेयर वाली। मेरी आधी क्लास जो है ना वो लेसिस फेयर लीडरशिप वाली बैठी हुई है। हाँ, सही। चलिए अगला सवाल मेरा, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर कौन सा वाला लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है या गालिब है? जी, मेरी पर्सनैलिटी पे।
अच्छा जी, मैं अगर खुद बताऊं तो मैं थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं हूँ। चलें जी, सिचुएशनल पढ़ लेते हैं अब हम। देखो क्लास में अपनी ना मनवाऊं, तो फिर क्लास जो है ना वो उसका मेस बन जाए थोड़ा सा है। अच्छा चलें, आज वापस। और सिचुएशनल लीडरशिप, इट इट encourages managers to consider the environment और context in which decisions are made। तो वही बात कि जहां पर इमरजेंसी होती है, सिचुएशनल लीडर वहां पर अथॉरिटेटिव स्टाइल फॉलो करता है। जहां पर उसे पता होता है कि अनइम्पॉर्टेंट चीज है या बहुत टाइम है, लोग इसको कर सकते हैं, वो लेसिस फेयर इस्तेमाल करता है। ठीक है। उसके बाद डॉगलस states that successful situational leadership occur when a leadership style matches with the situation. So factors influencing situational leadership are personal and professional maturity of the group member। तो डेफिनेटली उसे देखना है कि ग्रुप मेंबर कितने मेच्योर हैं, क्या वो लेसेस फेयर में काम कर लेंगे। वैल्यू गिवन टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क, जो टास्क है वो कितना जरूरी है, अगर बहुत जरूरी है तो अथॉरिटेटिव, अगर बहुत कम जरूरी है तो लेसेस फेयर। द कंसर्न गिवन टू इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड द ग्रुप मेंबर्स एंड ग्रुप मेंबर्स। तो लीडर मतलब ऐसा कोई बात तो नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक की तरफ लेके चलेंगे और लोग लड़ पड़ेंगे इस चीज पे, तो उस सूरत में भी यही होना चाहिए। चलें ऐसा करते हैं, हम एक ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं जी। ठीक है। चलें ब्रेक करें, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, और आज बस लीडरशिप स्टाइल फिनिश करके हम आज की क्लास एंड कर देंगे। राइट। चलें जी ब्रेक लें, 6:48 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ मैसेज कर दें कि वो लोग वापस आ जाएं ग्रुप में। इधर वापस आ जाएं। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलें, बाकी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर 5 मिनट की और है, फिर इसको करते हैं इंशाल्लाह, इसको फिनिश करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स को, और उसके बाद फिर आज छुट्टी कर लेंगे हम लोग। हाँ जी, so last is transformational leadership. In this leadership style, the leaders motivate others through value, vision, and empowerment. The leader envision a clear, attractive, attainable goal and enlist others to participate in attaining the goal through shared values, honesty, trust, and continuous learning. Transformational leadership is about तब्दीली वाली लीडरशिप कि लीडर कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहता है, लोगों को अपने साथ में लाता है और उनको चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स। तो ये भी देख सकते हैं आप, एक समरी दी गई है लीडरशिप स्टाइल्स की। नंबर 1, ऑटोक्रेटिक, लीडर्स हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ग्रुप। डेमोक्रेटिक, शेयर्ड लीडरशिप बिटवीन लीडर एंड ग्रुप। लेस फेयर, लीडर गिव्स ग्रुप कंट्रोल, सब कुछ लीडर ग्रुप को दे देता है। सिचुएशनल, लीडर चेंजेस स्टाइल टू फिट सिचुएशन, सिचुएशन के मुताबिक लीडरशिप इस्तेमाल करता है। सो दीज आर ऑल स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लास्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि एक लीडर के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, एक लीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जी क्लास, एक लीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपने मुझे बताना है। तो इसके ऊपर ही मैं अटेंडेंस लगाऊंगा आपकी। ये जो भी आपके फाइनल कमेंट आएंगे, तो मुझे डिलीशन करनी पड़ी अगर उसमें से, तो मैं डिलीट करूंगा उन लोगों को जो लोग अब प्रेजेंट नहीं है। तो हरी अब एक एक करेक्टरिस्टिक्स बताते जाएं, या जितने करेक्टरिस्टिक्स अगर आप एक से ज़्यादा बता सकते हैं तो बताएं कि लीडर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जी। अब अच्छा जी, तो इनकरेजिंग क्वालिटी, गुड डिसीजन मेकर, सेल्फ अवेयरनेस, गुड कम्युनिकेशन, जस्टिस। चलते जाएं, अटेंडेंस लगाई जा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ साथ। सेंसिटिव इमोशनल लीडर, लिसनर, डिसीजन पावर, लिसनिंग पावर, गुड कम्युनिकेशन, एम्पैथी, सोशल टू अचीव गोल्स, गुड कम्युनिकेटर, लॉयल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट।
ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्लीज़ इसे पढ़ के आइएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना। चलिए जी, यहाँ पे हम अब अपना सेशन जो है उसको वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। प्लीज़ इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।